बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है अंधी भिखारिन। तो बच्चों, एक अंधी भिखारिन के बारे में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी दी गई है और इस पाठ में यह स्पष्ट भी किया गया है कि स्वार्थ क्या करता है, कभी कभी किसी को बिल्कुल अंधा बना देता है। लेकिन जो माँ की ममता होती है ना, वो किसी के स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है। चाहे वह ममता उसकी अपने कोख से पैदा हुई संतान के प्रति हो या फिर अनाथ बालक के प्रति, जिसकी कहानी इस पाठ में दी गई है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अंधी भिखारिन की ये कहानी। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। सहृदय यानी कि जिनका हृदय क्या होता है, बहुत दयालु होता है और श्रद्धालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। कुछ लोग उसे खाने की वस्तुएं व अनाज आदि भी दे जाते थे। वह प्रातः से संध्या तक इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पद ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती। बच्चों, याचना यानी कि प्रार्थना। रास्ते में, मार्ग में भी वो सबसे प्रार्थना करती थी, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी बुढ़िया निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी बुढ़िया टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चों, मस्तक यानी कि उसके माथे को क्या करती थी, वो बुढ़िया चूमती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 7 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उस बुढ़िया को अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। बुढ़िया उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। बच्चों, प्रयत्न यानी कि कोशिश कर रही थी चुप कराने का। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा उसके पास रहता था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय में जो कुछ रुपये पैसे मांग कर लाती, उसमें डाल देती। उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर, बच्चों वक्ष यानी कि अपने हृदय से लगाकर, अपनी छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा बैठती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता। बच्चों, तांता लगा रहता यानी कि भीड़ लगी रहती थी, जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी बुढ़िया को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय बुढ़िया ने वह हांडी उठाई और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। पृष्ठ यानी कि पेज। उन्होंने पूछा,
क्या है बुढ़िया? बुढ़िया ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी बुढ़िया ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। मुनीम ने नगदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। बुढ़िया ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उसका हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के पास इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठरी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी बुढ़िया ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। बुढ़िया ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी। बच्चों, धरोहर यानी कि जो हमारी जमा पूंजी होती है उसको क्या कहते हैं? धरोहर। दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा। रहस्यमयी यानी कि रहस्य से भरी हुई, दृष्टि यानी कि नजर। जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? बुढ़िया की जान में जान आई, आशा बधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही को उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी बुढ़िया वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? बच्चों, क्रुद्ध यानी कि गुस्से में भरकर। अंधी बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का सांप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा कैसे होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से बुढ़िया भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। बच्चों, घृणा हो गई यानी कि नफरत हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के घर पहुंची और द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। बुढ़िया को बैठा देख उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने उसे चले जाने को कहा, किंतु वह स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चों, आश्चर्य यानी कि अचंबा, हैरत हुई कि उसकी शकल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का एक चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा।
उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। बुढ़िया ने जोर का एक ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान पर निकला, माँ। चहु और अपरिचित, चहु और यानी कि चारों ओर, अपरिचित जिनसे परिचय न हो। तो चारों ओर उसने क्या देखा? अपने अनजान लोग देखे। तो अपरिचित शक्लें देखकर उसे अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र यानी कि उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चहु और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी बुढ़िया का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहां कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा बुढ़िया एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। बच्चों, अश्रुधारा यानी कि आंसुओं की धारा। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय बुढ़िया के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, यानी कि क्या कर लो? ममता की इज्जत बचा लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द से अंधी बुढ़िया को विकल कर दिया। विकल कर दिया यानी कि उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और बुढ़िया दोनों की ही एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली बुढ़िया के हाथों में दे दी। अंधी बुढ़िया ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी बुढ़िया ने बात काट कर कहा,
ये रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी बुढ़िया लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। याचक यानी कि मांगने वाला। तो सच में भिखारी कौन बन गया था इस समय? वह सेठ बन गया था। और वो क्या बन गई थी? भिखारिन होते हुए भी दाता बन गई थी। तो बच्चों, ये कहानी लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे सीख ली होगी। तो बच्चों, अब हम रचनाकार का परिचय जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 7 मई 1861 को हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1913 में उन्हें उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो बच्चों, अब हम इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। गोरा, घरे, बायरे, नौका डूबी आदि। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला की रचना करने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही लेखक के परिचय को भी आपने अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।